नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के खास बुलेटिन में और रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने दिल्ली के दौरे के एक हफ्ते बाद अब खुद भी राहुल गांधी से मुलाकात की खबरों का खंडन किया है। और वहीं गहलोत ने साफ कहा कि उनकी राहुल गांधी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। अशोक गहलोत ने सियासी मुलाकातों की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि जब तक मंत्रिमंडल का पुनर्गठन नहीं होगा तब तक अफवाहें चलेंगी। और गहलोत ने कहा कि 16 अक्टूबर को राहुल गांधी से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई है, केवल एआईसीसी में बैठक में मिले थे। और करीब 4 दिन पहले गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने इस मुलाकात की खबरों को गलत बताया था। वहीं राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को हाल ही में मिली बड़ी जिम्मेदारियों पर गहलोत ने कहा कि ये प्रदेश का सौभाग्य है और राजस्थान के नेताओं कार्यकर्ताओं में कर्मकथा है और राजस्थान के काफ़ी लोग पार्टी संगठन में काम कर रहे हैं और राजस्थान के लोगों को ये सोचकर जिम्मेदारी दी जाती है क्योंकि वह पूरी निष्ठा और कर्मठता से काम करते हैं। और कांग्रेस के जन जागरण अभियान को लेकर गहलोत ने कहा कि महंगाई को लेकर यह अभियान है और राजस्थान में हमने इसे लेकर चर्चा की है और नवंबर में अभियान को बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे ताकि महंगाई का मुद्दा केंद्र की नज़र में आए। और उन्होंने आरोप लगाया कि अभी महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा केंद्र के एजेंडे में नहीं है और हम दबाव बनाकर केंद्र सरकार को जगाएंगे और जनता त्राही त्राही कर रही है। कोटा शहर में जगह जगह पर निर्माण कार्य चल रहे हैं और इसी के चलते हादसे भी हो रहे हैं। और वहीं आज हादसे का शिकार मवेशी हो गए और इसके बाद से ही बिजली सप्लाई को बंद कर दिया गया और साथ ही फ्लैट खोजने में टीम जुटी हुई है। इसके चलते बोरखेड़ा थाना इलाके में करीब 4 घंटे से बिजली नहीं थी और स्थानीय लोगों ने निजी सीवरेज डाल रही कंपनी और बिजली सप्लाई कंपनी केईडीएल को इसके लिए जिम्मेदार बताया और लोग आक्रोश में हैं। और वहीं सूचना मिलने पर बीजेपी नेता ओम खटाना और कांग्रेस नेता अजय डड्डा भी मौके पर पहुंचे। और वहीं आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे हैं। और वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना सुबह 8:30 बजे की है जब यहां से गुजर रही 3 भैंसें करंट की चपेट में आ गई और लोगों ने बताया कि सीवरेज डाल रही कंपनी की मशीन से रात के समय केबल कट गई थी और इसके बाद घंटों तक केईडीएल की अंडरग्राउंड सप्लाई लाइन को ठीक नहीं किया गया, जिसके चलते ही करंट फैला हुआ है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी ने अवैध शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और टीम ने जयपुर के दौलतपुरा इलाके में 360 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब और देशी शराब से भरा ट्रक पकड़ा है और पुलिस ने 360 कार्टून अवैध शराब के साथ ही ट्रक को भी जब्त किया है। और वहीं अवैध शराब के साथ एक लग्जरी कार को भी पुलिस ने जब्त किया है और शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। और पुलिस ने अवैध शराब के मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और वहीं पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी सुनहरी लाल, रामराज सिंह, जालोर निवासी ललित राठी, नागौर निवासी मांगू सिंह राठौर और जालोर निवासी भवानी सिंह राठौर को गिरफ्तार किया। वहीं ट्रक चालक सुनहरी लाल और खलासी रामराज सिंह दोनों ही उत्तर प्रदेश आगरा के रहने वाले। वहीं सीएसटी ने दौलतपुरा थाना पुलिस के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया और दोनों रिश्ते में बाप बेटे हैं और जो ट्रक को में ड्राइवर और खलासी का कार्य करते हैं और दोनों ने रुपयों के लिए अवैध शराब सप्लाई करनी शुरू की। और आरोपी ललित राठी पहले पिता के साथ किराने की दुकान पर काम करता था और बाद में पार्टनरशिप में शराब की दुकान चलाने लगा और अवैध शराब के 360 कार्टन रामस्वरूप ठेकेदार निवासी विराटनगर से 1300 रुपये प्रति कार्टून खरीद कर लाना बताया गया। और वहीं आरोपी मांगू सिंह और भवानी सिंह दोनों आरोपी ललित के साथ मिलकर अवैध शराब की सप्लाई कर रहे थे और गिरफ्तार आरोपियों से अवैध शराब के सप्लायर और खरीदार के नेटवर्क के संबंध में भी पूछताछ की जा रही। और वहीं पूछताछ के दौरान और भी कई खुलासे होने की संभावना जताई गई है और मामले की जांच पड़ताल दौलतपुरा थाना पुलिस कर रही है।
और वहीं राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर कस्बे में डीएपी खाद लेने के मामले को लेकर किसान भिड़ गए और किसानों में जमकर धक्का मुक्की हो गई, जिससे कई किसान चोटिल भी हो गए। और किसी भी प्रकार के अप्रिय हालत को रोकने के लिए पुलिस की मौजूदगी में खाद वितरित किया गया है। कस्बे के अस्पताल के पीछे एक खाद विक्रेता के गोदाम में किसानों की भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई और खाद को लेकर आपस में खींचतान हो गई और किसान उलझ गए, आपस में धक्का मुक्की हो गई। और मामला बिगड़ता देखकर मौजूदा लोगों ने पुलिस बुलाई और पुलिस की मौजूदगी में खाद वितरण किया गया। और बानसूर सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले काफी दिनों से डीएपी खाद की किल्लत बनी हुई है, जिससे किसान परेशान हो रहे और किसान डीएपी खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें डीएपी खाद उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं हो रहा है। और वहीं बानसूर में कई खाद बीज विक्रेता व्यापारी मनमाने दामों पर खाद बेच रहे हैं, जिससे गरीब किसान को मार पड़ रही है। और वहीं बानसूर उपखंड प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और वहीं बानसूर के अलवर रोड स्थित एक खाद बीज की दुकान पर करीब 150 किसानों की डीएपी खाद लेने के लिए लंबी कतारें लग गई है। और वहीं राजस्थान के राजधानी के सोडाला थाना इलाके में शनिवार रात रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास अचानक एक चलती हुई लो फ्लोर बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। और लो फ्लोर बस गुर्जर की थड़ी से रिद्धि सिद्धि चौराहे की तरफ आ रही थी और वहीं तभी उसमें पीछे की तरफ आग लग गई और एक बाइक सवार युवक चालक को बस के पीछे आग लगने की जानकारी दी और तुरंत बस में सवार सभी सवारियों को नीचे उतारने के लिए कहा गया। और चालक ने बस को रिद्धि सिद्धि चौराहे से ठीक पहले रोका और उसमें सवार तकरीबन 15 सवारियों को सकुशल बाहर निकाला। और उसके बाद देखते ही देखते पूरी लो फ्लोर बस एक जलते हुए आग के गोले में तब्दील हो गई और धू धू कर बस जलने लग गई। और आग लगने की सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और तकरीबन 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने गुर्जर की थड़ी से रिद्धि सिद्धि के तरफ आने वाले रास्ते पर यातायात को रोककर अन्य समांतरण मार्गों पर डाइवर्ट किया था। और वहीं गनीमत रही कि हादसे में कोई भी हादसा नहीं हुआ और बाइक सवार युवक की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का जन्मदिन उनके समर्थक शक्ति प्रदर्शन के रूप में मनाएंगे। और इसकी शुरुआत जन्मदिन के एक दिन पहले वाल्मीकि समाज के साथ समरसता भोज के जरिए हो गई। और सतीश पूनिया ने वाल्मीकि बस्ती में उनके साथ भोजन किया और अपने जन्मदिन पर वो अलसुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे और इसके बाद वो आमेर शिला माता मंदिर, श्री गोविंद देव जी मंदिर, तारकेश्वर मंदिर और फिर अमरापुर धाम पहुंच दर्शन लाभ ले रहे। वहीं तय कार्यक्रम के अनुसार सतीश पूनिया अपने निवास स्थित जन संवाद केंद्र में आमजन से मुलाकात भी करेंगे और यहीं अपने प्रशंसकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जन्मदिवस के मौके पर भीड़ जुटने और जुटाने का पूरा इंतजाम है। और पूनिया के निवास स्थान के बाहर एक विशाल पंडाल और मंच सजाया गया और यहीं से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन से जुड़ा कार्यक्रम होगा। और वहीं बताया जा रहा है कि जयपुर के अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इसमें जुड़ेंगे और इसी भीड़ के जरिए पूनिया का शक्ति प्रदर्शन होगा। और वहीं बहरोड में पटवारी परीक्षा के लिए निकले अभ्यर्थी ने हाईवे को जाम कर दिया और आरोप था कि रोडवेज और प्राइवेट बसों का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है और जाम की वजह से घंटों यातायात बाधित रहा। दिल्ली जयपुर फ्लाईओवर से पहले हाईवे को जाम किया गया था और सुबह 9 बजे तक गाड़ियों का आवागमन अवरुद्ध रहा और सड़क जाम की वजह से रोडवेज की कई बसें, सैकड़ों ट्रकों और निजी वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली और सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी ने विरोध प्रदर्शन किया। और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने परिवहन विभाग से तुरंत इन छात्रों के लिए बसों के प्रबंध की अपील की और प्रदेश में 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को पटवारी परीक्षा का आयोजन किया गया था। और वहीं आपको बता दें कि अवस्थाओं को लेकर अभ्यर्थी मुखर है और कल भी
बहरोड के मुख्य चौराहे पर ऐसा ही मंजर था और आरोप था कि सरकार की फ्री सर्विस को बस संचालकों ने पेड सर्विस में बदल दिया और तब भी पुलिस ने बीच बचाव किया था और मौके पर पहुंचकर बसों का इंतजाम कराया था और जयपुर जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम लग गया था। और पटवारी की परीक्षा देने जा रहे लोगों ने बताया था कि वो शाम से बस के इंतजार में खड़े थे और स्टॉप पर पहुंचे प्राइवेट बस चालकों ने पैसेंजर को बगैर किराए के बस में नहीं बैठने दिया और नाराज कैंडिडेट्स ने बताया था कि उन्हें जयपुर जाने के लिए बसें समय पर नहीं मिल रही थी और परीक्षा होने के कारण परीक्षार्थी परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने सर्विस लाइन पर जाम लगा दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरटीओ को मौके पर बुलवाकर 5 बसों का इंतजाम करवाया था। और वहीं डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के झाकोल गांव के पास रविवार को 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई और हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई और घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और वहीं दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। और सदर थाना पुलिस के अनुसार अमरा कटारा निवासी गड़ा मोरैया अपने भाइयों से मिलने गया था और इसके बाद वो वापस बाइक लेकर अपने घर लौट रहा था कि झाकोल गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से टक्कर होगी और दर्दनाक हादसे में अमरा कटारा की मौके पर दर्दनाक मौत होगी। और घटना के बाद दूसरी बाइक पर सवार युवक मौके से फरार हो गया और घटना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेने के बाद शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। और वहीं राजस्थान में भरतपुर जिले के बयाना में शनिवार देर रात करीब 11:30 बजे एक बस के खाई में गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई और वहीं 50 लोग घायल हो गए और घायलों को एम्बुलेंस से उपचार के लिए भरतपुर अस्पताल में भेजा गया और मृतकों के शव बताना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए। और वहीं जानकारी के अनुसार शनिवार आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होकर करीब 5 दर्जन लोग एक निजी बस से भरतपुर से हिंडौन की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान बस समोगर पुल को पास करते ही एक खाई में गिर गई और बस के गिरने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत होगी। और जानकारी के अनुसार रात के अंधेरे के कारण चालक को ध्यान नहीं रहा और बस सड़क में खाई में गिर गई और हादसे में शिकार लोगों के परिजनों के बारे में पता कर सूचना दी जा रही है। और वहीं पुलिस के अनुसार शनिवार देर शाम अजमेर से चित्तौड़गढ़ की तरफ गैस से भरा एक टैंकर जा रहा था और इसी दौरान मांडल चौराहे के पास पुलिया के डिवाइडर से अनियंत्रित होकर टकरा गया और यह घटना होते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए और इसी दौरान तेजी से गैस भी फैल गई। और वहीं महंगे स्मार्टफोन के लिए किडनी बेचने के तो कई मामले सुने होंगे, लेकिन उड़ीसा के एक नाबालिग ने स्मार्टफोन के लिए अपनी नवविवाहिता पत्नी को एक 55 वर्षीय अधेड़ को बेच दिया। राजस्थान के अधेड़ से बोलंगीर के रहने वाले इस 17 वर्षीय किशोर ने पत्नी का सौदा 1,80,000 रुपए में कर दिया और 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। और पुलिस के मुताबिक किशोर ने सोशल मीडिया पर 24 वर्षीय लड़की से पहले दोस्ती की और बाद में परिवारों की मर्जी से दोनों ने शादी कर ली और शादी के कुछ दिन बीतने के बाद से ही लड़के ने पैसे की तंगहाली की बात शुरू कर दी और फिर रायपुर में काम करने के लिए पत्नी को लेकर घर से निकल आया और वहां से उसने पत्नी का सौदा राजस्थान के 55 वर्षीय अधेड़ के साथ 1,80,000 रुपए में कर दिया और पैसों से उसने महंगा स्मार्टफोन खरीदा और बाकी पैसे खर्च कर उड़ीसा लौटा। और घर वालों ने जब उससे पत्नी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो किसी के गैर मर्द के साथ भाग गई और लड़की के घर वालों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया और वहीं उस किशोर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे सुधार गृह में भेजा गया है।